हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं मॉडल पेपर सेकंड। ठीक है, मॉडल पेपर फर्स्ट जो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देखिए, तब इसे देखिए। ठीक है, क्योंकि वो उसमें मैंने 15 या 16 क्वेश्चन कराए। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सरल होते हैं। ठीक है, बिना फालतू में टाइम खराब होगा। और अगली बात ये है, देखो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो पहले सबसे पहले वहाँ देखिए। ठीक है, तब इस पर आना आप। अगर सीधे आप इस पर टपक गए तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना। चलिए, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें, क्योंकि जिससे मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। जैसे कि हमने पहले पार्ट में भी देखा था। ठीक है, अब ये सेकेंड मॉडल है तो ढंग से काम करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है, जो आने के बिल्कुल चांस रहेंगे वैसे ही। ठीक है, चलो देखते हैं। किसी दुकानदार ने एक मशीन 240 में खरीदी। कोई दुकानदार है भाई, उसने 240 की मशीन खरीद ली। मशीन को लाने में धुलाई आधे पर 10 रुपये खर्च कर दिया। अब 240 की मशीन और 10 रुपये का खर्चा होगा, कितना होगा? 250। तो ये वाली बात है तो तुरंत काम कर देनी चाहिए। 250 हो गया कि नहीं? ठीक है, अब इनने बोली यह दुकानदार ने मशीन को 275 में ग्राहक को बेच दिया। भाई 250 की चीज़ 275 में बेच दी, कितने का फायदा होगा? 25 का। देखो ये वाली चीज़ें देखो, 275 माइनस 250 कितने का? 25 का फायदा हो गया कितने पे? 250 पे, क्योंकि 250 की चीज़ बेची है ना इसने। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम? 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 25 कितने बार? 10 बार। 10 से कितने बार? 10 बार। तो 10 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आंसर मार्क कर देंगे जल्दी से। ठीक है, देखो ये दूसरा, यार 10 रुपये में 12 सेब खरीद कर। भाई 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये में ले ली। ठीक है, अगली बात बोली 12 रुपये में 10 सेब खरीद बेचे जाएँ तो लाभ ज्ञात करिए। अब यहाँ पे एक काम करिए, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। यहाँ पर सूत्रों पर कम काम करेंगे, जो एक थ्योरी उस पर काम ज़्यादा करना है। ठीक है, सूत्र आपने बहुत पढ़ लिए। देखो पढ़ते सूत्र रहोगे तो फिर सूत्र ही वहाँ बोलते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखना, कोई चीज़ 10 की 12 में, तो देखो 2 पंजे 10, 2 छः 12। बिल्कुल सही बात है। देखो 2 छः 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखो 6 बट्टे 5, ये 5 बट्टे 6। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें बता, देखो 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 छिजलंग 36 और पचम 25। अब इसका एलसीएम लेंगे, 6 पंजे 30, 30 उधर आ गया। ठीक है, अब कितना रह गया यहाँ पे? 11, 11 बट्टे 30 हो गया। 11 बट्टे 30 लिए कोई चीज़ लिया आपने, पहले 5 की ले रहे थे, अब ले रहे 6 की। ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो ये सवाल मैं अब तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अब ये कंडीशन आ गई, अब क्या करेंगे भाई? जो मतलब निचोड़ था वो यहाँ आ गया। लो ठीक है, अब इसको मुझे रस निकालना, तो क्या करूँगा? अब रस निकालूंगा, उसे काट लूँगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 44, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये कैसे निकाला, थोड़ा आप भी दिमाग लगाना कि अगर ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है ना, देखो थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। देखो हर चीज़ अगर मैं करा दी आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपके लिए इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप भी थोड़ी प्रैक्टिस करो कि 44 कैसे बन सकता है। ठीक है ना, बस ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये चीज़ मैंने आपके लिए छोड़ रखी है, कैसे बनाओगे? बनाओ, घर बनाना अच्छे से। ठीक है, थोड़ी मेहनत करो। देखो अगर आप कैलकुलेशन स्किल में काम नहीं कर पा रहे तो दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, चलो अगला नंबर देखता हूँ मैं। ये साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज हो जो कुछ भी हो, ठीक है, साधारण ब्याज हो जो प्याज हो, हमें काम करना जल्दी से फास्ट। ठीक है ना, चलो कितने समय में 25% वार्षिक ब्याज की दर से? अब 25% वार्षिक ब्याज है भाई, 25% लगे 1 साल पे। ब्याज की दर से कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। कोई धन है 25% ब्याज लगी है तो कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा। तो एक मेरी बात सुनना कि कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाएगा मतलब 100 से चीज़ 200 की हो गई, तो 200 की चीज़ क्या 100 की हो गई, मतलब 100 से 200 की हो गई, 2 गुना हो गया कि नहीं? यहाँ देखो समझाने के लिए, तो कितने का अंतर है? 100 का। अब यहाँ समय की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? समय की बात। तो समय का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज इंटू 100, मूलधन अपॉन मूलधन इंटू दर। ठीक है, ये वाली बात रहती है। अगर इसे आप लिख रहे हैं मूलधन इंटू दर और ये दर वो दर, भैया नहीं कुछ होने वाला। पहले बोल दिया कुछ नहीं होगा, तो दर वर अपनी जेब में रखें। तो क्या करना है मेरे को? सीधा काम करना है। साधारण ब्याज क्या है मेरी? साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है मेरी 25। सूत्र रहा है कैसे? देखो साधारण ब्याज क्या है? 100, ये वाली 100 है। ठीक है, 100। अब मेरा क्या है, एक काम देखिए, और क्या था? इंटू 100। ठीक है, अपॉन मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? मूलधन भी हमारा कितना? 100 इंटू 25। यही बात है। देखो 100 से 100 उड़ गया और 25 चौका 100, 4 आंसर, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, एक बार मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। देखो अगर देखो जो बच्चा सूत्र पे ही अटका रहा तो भी कुछ नहीं करने वाला। देखो सूत्र ये साधारण ब्याज, देखो समय बराबर
देखो साधारण ब्याज इंटू 100, ठीक है। नीचे देखो मूलधन इंटू दर, ठीक, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र मैंने इधर लगा दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं और किस तरीके से मार्क कर सकता था, यहाँ देखना, ध्यान से देखना। यहाँ एक बात बोली 2 गुना हो गया, तो एक बात है 100 की चीज़ 200 की हो गई, तो ये 25% बराबर कितने बराबर होता है 1/4। जब 1/4 करेंगे तभी तो यहाँ पे देखो 25% 1/4 करेंगे 100 के बराबर होता है कि नहीं। अब ऐसा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा जो 100 बना दे। 100 कौन सा बना देगा, क्योंकि 100 की चीज़ 200 की हो गई। देखो यहाँ समझना, 100 की चीज़ 200 की होगी। अब ऐसा ऑप्शन सही होगा जो 100 बना दे। 100 बना दे भाई, 500 बना सकता, 25 पंजे 125 नहीं हो पाएगा, 25 250 नहीं हो पाएगा, 25 छक्के 125 नहीं, 25 चौका 100। ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर दोबारा करेक्ट हो गया, ठीक है। आप ऐसे ही मार्क कर सकते, बिना लिखे मैंने देखो मार्क कर दिया ना, तो ऐसे आप भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला नंबर देखता हूँ मैं। देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या आगामी संख्या, याद करो आगामी मतलब जो पूर्ण से पूर्ण संख्या, आगामी मतलब आने वाली संख्या। अब आने वाली संख्या 6 अंकों की देखो तुम्हें याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब आगामी तो मतलब एक इसमें जोड़ दीजिए, 9 के बाद 10 तो आता है तो 0, फिर देखो यहाँ 0 बन जाएगी, यहाँ 0 0 0, बस ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, आगामी 6 अंकों की, अब आपको हमारे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 आएगी, तो 9 में 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 9 में 1 जोड़ने पर हो गया 10, तो 0 तो आना चाहिए। 0 ऑप्शन में ऑनली ऑप्शन नंबर ए में आ रही है और किसी में आ ही नहीं रही, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे सवाल आएंगे तो आप परेशान जरूर हो जाओगे, क्योंकि आप ऐसे काम करते नहीं हो। आप ये देखते हो कि नहीं हमें पूरा लिखना है, हमें सजा दिला के लिखना है, कि दूसरे यहाँ बारात में आएंगे वो उन्हें देखना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो अगला नंबर देखता हूँ मैं। एक्स या किसी संख्या का 5% 30 के बराबर है तो वह राशि क्या होगी। मान लो एक्स है, तो एक्स मान के मैं करा रहा हूँ, बस मैं कराता है, ठीक है, एक बार करा दे रहा हूँ। एक्स घर पे ले जाओ अपने, एक्स का कितना परसेंट, 5%, कितने बराबर है 30 के बराबर है, ठीक है। अब जब 5% तो कितना 100 होगा, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इधर देखो बार बार लिखना नहीं है, अब ये वाली इधर आ जाएगी, ठीक है। देखो 5 छक्के 30, कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो इतनी जल्दी काम करना है। मैं ये जो मैं चीज़ दिखा रहा था वो यहाँ ऐसे आ रही थी, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ वैसे करना। अब दूसरा तरीका मेरा क्या होगा, देखो पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या होगा, 5 की वैल्यू 30 के बराबर है, 5%, 5 छक्के 30, ठीक है, 5 छक्के 30, 6 बार 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 100 की वैल्यू जो 6 बार, ये कितने बार 6 बार, तो 600, तो 600 ऑप्शन नंबर सी। कहानी कहता हूँ 5 छक्के 30, 10 100 छिंग 600, हटो कहानी कहता हूँ ऐसे, ठीक है। चलो अगला नंबर देखता हूँ। 207 से 237 तक कुल कितने नोट होंगे। अब 207 से 237 तक होंगे वैसे 30 नोट, 30। अब यहाँ देखना 207 से, ये बोला 207 से ये भी ले रहा है 237 तक, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, क्योंकि एक जुड़ जाएगा, वैसे 30 हो गए, एक जुड़ जाएगा, 30 और 1 31, 30 और 1 31। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक मत कर देना कि 30 लगा दो, तुम इसमें 30 लगा दी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला नंबर देखता हूँ। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसे 7 से भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल 4 बचे। अब यहाँ पे एक रूल, भाजक कितना है, भाजक 7 है, 8 भागफल है प्लस 4 शेषफल है, ठीक है। 7 8 56, 56 और 4 कितने हो गए 60, तो 60 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब भाज्य गुणनखंड लिखिए 3 5 7, 7 5 35, 35 3 105, 105 तक के बोले थे, 105 में क्या 3, ऑप्शन नंबर 3 है भाज्य गुणन, 1 2 3, तो 3 ऑप्शन नंबर सी बी, सॉरी सही है, ऐसे करना है। 9वां सवाल है, समतुल्य है अब एक सही 7/40 का समतुल्य, इसमें समतुल्य क्या रख सकता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो 40 एकम 40, 40 और 7 कितना होगा 47, 47/40। अब इसे तोड़ने पर 1.175, ठीक है। देखो ये वाली चीज़ अब घर कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो ये वाली चीज़ घर कर लेना। देखो ऐसे टूट जाएगा, घर पे आराम से करते रहना। देखो ये भी तरीका हो सकता है, यहाँ पे 40 तो 1.175 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप करते रहना, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा फिर तो फिर हो गया कल्याण तुम्हारा, ठीक है। चलो अगला नंबर देखता हूँ। ये देखिए, ये सवाल जरूर देखिए आप, ये सरल कीजिए। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जोड़ने का निशान है। देखो 2 और 6 कितने हो गए 8, 8 और 4 12, 12 हो गया। अब जो आंसर होना 1/5, 2/5, 2/3, 2/5। तो एक बात तो होगी, जो ये वाला नंबर अभी बचे हुए हैं ये वाले,
आइए मैंने इनके ऊपर ही तो काम किया, 4 6 10, 10 और 2 12, तो कम से कम ये नंबर बना देंगे, एक 12 और एक 13, तो 13 कहाँ पे हो गया, 13 1/5 100 नंबर सी में, ठीक है, इतनी जल्दी मार्क कर देंगे। अब कैसे करते हो आप, वो आपकी गलती है, ठीक है। अगर आप बना के करना चाह रहे तो बना के कर लो, पर मुझे नहीं लगता बना के कराने में अब टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप पढ़ते रहे बहुत, अब बना के बनाते रहना, आप एक बच्चा वो यहीं से मार्क कर ली जाएगा आराम से, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं। देखो 12 तो यहाँ वैसे ही आ गए, देखो 12, जब 12 यहाँ आ गए तो भैया ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो है इसके साथ, तो ये भी थोड़ा सा दावत खाएंगे, ये भी अपना पेट भरेंगे, तो पेट भरेंगे तो पेट इनका फूल जाएगा, फूल जाएगा तो जगह घेरेंगे, तो जगह घेरेंगे तो 12 के बाद 13 आता है, तो 13 ऑप्शन नंबर जो हमारा के सी ऑप्शन में, ठीक है। ये खाना खाने जाते हैं तो ये पेट फूलेगा इनका, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं जल्दी से, कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित संख्या तो चेक करने के लिए पीछे के नंबर देखते हैं, पीछे के 2 नंबर देखिए 12, तो 4 से 12 कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में ये आया होगा कि भाई आपने तो सर पहले से मार्क कर दिया, लिख लिया होगा अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं है, देखो काम करना, 4 के पहाड़े में 9 आता है, नहीं आता, ठीक है। अब 34, 4 के पहाड़े में 34 आता है, नहीं बन ही नहीं पाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। 98 4 के पहाड़े में तो कट जाएगा, मान लो इसे कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8, 18 रह गया, तो 4 के पहाड़े में 18 कहाँ आता, तो ये भी हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। पीछे के 2 अंक देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे के 2 अंक पे ही काम किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। चलो इसे भी चेक कर देता हूँ, 4 12 तो सीधा सही है, इसे चेक नहीं करना पड़ता बार बार, ठीक है। तो ऐसे ही आपको काम करना है, यहाँ ये मत सोचना कि ठीक है आपने सरल, ये मैंने नहीं, ये मॉडल पेपर बोल रहा है वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना, अगला सवाल क्या है, 350 का 0.5% होगा, तो 0.35 पंजे कितना होता है, 175, 175 ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाली बात समझिए, 35 पंजे कितना होता है, 35 पंजे 70, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 40 हो गया, और 35 3 175 हो गया कि नहीं, 175 ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये चेक कर लीजिए, देखो इतनी जल्दी मैं कैसे मार्क कर दिया, ऐसे ही मार्क कर दिया, 35 × 5, क्योंकि यार नीचे 100 आ जाएगा, आपको मालूम परसेंटेज निकालना, तो नीचे 100 आता है, 100 आता तो काट देता हूँ, नहीं काट दूंगा, तो 35 पंजे निकाल लेंगे, सीधे सीधे साहब है, 35 पंजे, 55 25 और 5 15 15 2 17, हटाओ कहानी खत्म, 2 अंक बाद पॉइंट, 2 अंक बाद पॉइंट इसलिए जाएगा, नीचे 100 आएंगे, नीचे क्या आएंगे 100, 2 अंक बाद पॉइंट हटाओ, 1.75, ठीक है। अब आप घर पे करते रहना ये चीज़ें, देखो अब मैं बार बार आपको कराऊंगा, ये परसेंटेज वाली चीज़ें नहीं आएंगी तो कैसे काम चलेगा, आप बताइए, ऐसे काम चल जाएगा क्या। तो ये वाली चीज़ देखो आप पहले से प्रैक्टिस सेट उसके लिए है जो पहले से पढ़ चुका है। अब नया बच्चा यहाँ बैठेगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट में भाई, प्रैक्टिस सेट में सवाल ही सवाल चल रहे हैं, ठीक है। मैथ ही मैथ ओनली, रीजनिंग और हिंदी आप अपने हिसाब से देख लीजिए जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास तो अभी यही व्यवस्था हो पाएगी मैथ की, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैथ की प्रॉब्लम खत्म करने वाला हूँ, तो हिंदी और रीजनिंग तो हो जाती है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिमाग ढंग से काम करे तुम्हारा, ठीक है, इसलिए मैं चीज़ें अच्छे से करा रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम था वो निकल चुका, अब 10-12 दिन रह गए हैं, अब उनमें भी हम बातें करने लग जाए दुनिया भर की, और प्रैक्टिस नेक भी ना हो, जो भी बच्चे मतलब प्रैक्टिस करना चाहे उनकी भी प्रैक्टिस ना हो पाए, तो थोड़ा सा गलत रहेगा, ठीक है ना। तो ये उनके लिए सीरीज है जो मतलब थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई ठीक है मेरा हो जाए, अब बहुत टाइम हो गया, देखो वैसे कोरोना काल आ गया इसलिए चीज़ें बहुत दूर तक हो गई, नहीं तो अभी तक एग्जाम हो जाता और शायद रिजल्ट भी आने की बिल्कुल कगार थी, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं अच्छे से प्यार से। किसी राशि का 1/3 भाग 400 के बराबर है, और 3 चौक 12, देखो 1200 तो ये हो गया, 1200 का 1/2 निकालेंगे, देखो 2 6 8 कहानी खत्म, 600 ऑप्शन नंबर से। ये अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, अगर ये अप्रोच नहीं है तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं, फिर आप यहाँ लिखने में लग जाना बस, 1/3 भाग जो इतनी बड़ी लाइन भर दी 400 है, अब ये वाला यहाँ लिया, फिर 1200 लिया, अब आपने हिंदी फिर लिख दी, फिर इसका 1/2 निकालेंगे, तब आपने क्या किया 600 नंबर तब निकल पाए। ये सीधी सी बात है कि 1/3 भाग मेरा 400, 1/3 1/3 400 बराबर, 3 चौक 12, 1200 हो गया, अब 1200 1/2, 1200 1/2, 1200 2 × 12, तो 600 आंसर ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो गया, बस कहानी खत्म। क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी, कुछ नहीं करना, आंसर मार्क करना, बस निकलना है, ठीक है। वहाँ कोई किसी को नहीं पूछता भाई कैसे मार्क किया, बस वहाँ गोले बढ़ने होते हैं, वहाँ ये मतलब मैटर नहीं करता लिखा है कि आपने नहीं लिखा, बस काम करना होता है, काम करिए। चलिए तो 20 रुपये का 150 कितना अच्छा क्वेश्चन है, 20 रुपये का 150 कितने परसेंट था, 20 रुपये 150 का कितने प्रतिशत है। तो ये वाला सवाल ऐसी है स्टूडेंट मैंने पीछे अभी कराया इसी वीडियो में, ठीक है, आप देखते जाएंगे समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो जाएगी, देखना यहाँ पे ये कंडीशन देखो यहाँ पे आ जाएगी सीधी सी, देखो ये आ जाएगी 20 इधर आ जाएगी, 100 इधर आ जाएगी, अब ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, ठीक है, 5 × 15 और 5 × 20,
ठीक है, 40/3 हो गया, 40/3 आएगा। तो यहाँ देखो अब ये परसेंटेज टूटेगी, वो ये जो फ्रैक्शन में जाएगी, ये भिन्न में टूटेगा। क्योंकि भिन्न में टूटेगा क्योंकि ये ऐसे करता नहीं, तो भिन्न वाला ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, ये 1/3 है तो नीचे 3 आना चाहिए, नीचे 3 इसमें तो किसी में नहीं है, ऐसे होगा। फिर भी देखो एक बार करेक्ट करके दिखा देता हूँ। देखो अगर ये वाली बात पकड़ने की है कि भिन्न में चीज़ें नहीं है तो भिन्न में ये चीज़ आएगी। 40/3 जब तोड़ेंगे हम तो भिन्न में ही जाएगी चीज़। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो 40 3 एकम 3, देखो यहाँ गया। अब कितना है, 10 रह गया, 10 रह गया कि नहीं। अब 3 तरह के 9, अब 1/3। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इसे चेक नहीं करते भाई, हमें स्मार्ट काम करना और बच्चों से। अगर आपने यहाँ सीधा देख लिया 40/3, तो ये ऑप्शन ऐसे हमारे जो कि एक भी भिन्न में नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भिन्न में है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या वो करके देखेंगे, उन्हें शांति नहीं मिलेगी जब तक जब तक वो काम पूरा ना कर लें। तो ऐसे होते हैं कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे एक काम होता है, बस हमें आंसर मार्क करना है, बस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आंसर मार्क हो गया और गोला लगा दिया, बस सही हो गया, बस कहा नहीं करा। ठीक है, चलो और नंबर देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो देखो मैंने आपसे बहुत बार बोला, अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं, कई दिनों से देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, लगातार देख रहे हैं तो ठीक, तो आप समझ में आ गया हो। मैं हर बार बोलता हूँ टेबल और वर्ग और स्क्वायर ये याद होना चाहिए। ठीक है, और क्यूब रूट। ठीक है, ये चीज़ें याद है तो बहुत जल्दी आसानी से काम हो सकता है। तो 9 और 10 का वर्ग कितना हो गया, तो 9 का वर्ग हो गया 81 और 10 का वर्ग हो गया 100, तो कितना हो गया 181, सॉरी 181 हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब जो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए तो 181 ये हो गया। अब 181 किसका वर्ग है भाई, 181 को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो देखो 169 और 13, देखो यहाँ मैं 13 का वर्ग ले लेता हूँ और लेता हूँ 14 का वर्ग। ठीक है, तो इनके बीच में ये संख्या है, 13 और 14 के बीच में ये संख्या है। ठीक है, हमारा क्या था, 14 था, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। देखो अगर स्क्वायर नहीं आता तो फिर चीज़ें बहुत गड़बड़ होने वाली हैं। अब 181, ठीक है, अब इसमें कितना 6 में से गया था 5 ऑप्शन नंबर 1 में 15 आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो वो छोटी से छोटी संख्या जैसे 9 और 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब योग में क्या जोड़ना है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे 9 10 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 181 हो गया, 181 हो गया। अब इसमें कुछ जोड़ना है, अब घटाना नहीं जोड़ना है। अब ये जो वर्ग है ये किसके अप्रॉक्सीमेट है, ये वर्ग है 13 और 14 के आसपास है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो 14 का वेरिएबल देखेंगे, 14 196। अब 196 में से ये घटा देंगे तो कितना हो गया 15। तो 15 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं। देखो सबसे पहले जो बात है मेरी कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ऑप्शन पे जाया करें, आप ऑप्शन पे काम करना चालू कर दें। देखो ऑप्शन पे काम करना चालू कर देंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिख दिए, ठीक है, ये जो भी मॉडल पेपर है उसमें से लिए गए हैं सारे जो भी है। ठीक है, मैं कितने बना के लिखूँगा आप बताओ, कितने बना के लिखूँगा। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं 12, 24 और 30 का एलसीएम। तो इस नंबर को देखते ही दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए। देखो 2 आ गया, देखो यहाँ पे देखते हैं जो एलसीएम होगा वो पूरा कटना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब 2 से देखो, अब 2 से 30 कट जाए तो जाएगा 15 रह जाएगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। 30 के पाड़े में 30 आता, 24 के पाड़े में 30 नहीं आता, ये नहीं होता। 60 30 के पाड़े में आ जाता है पर 24 के पाड़े में आता नहीं। ठीक है, अब देखो 12 के पाड़े में 120 आता है, 24 के पाड़े में 120 आता है, 30 के पाड़े में 120 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वेरीफाइड हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बनाते रहना आराम से, घर आराम से करते रहना। और जो बच्चा चाहता है कि ऐसे मार्क करना तो ऐसे मार्क करना सीखे। अगर आप एलसीएम ऐसे का कुछ भी नहीं जानते तो एलसीएम ऐसे की मेरी वीडियो डली हुई है, 4 वीडियो डली हुई हैं। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की वीडियो होंगी सारी। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको एलसीएम का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो बाहर निकल जाए। सारी चीज़ें करा रखी हैं, ऐसे सवाल भी मैंने बहुत करा रखे हैं। ठीक है, कितनी जल्दी आंसर मार्क करते हैं, कितनी जल्दी आंसर मार्क करते हैं, जितनी तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है सारे तरीके बता रखे हैं। सारे क्वेश्चन है 30 या 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसमें पूरा कवर हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते भी एलसीएम एससीएम में तो आप वीडियो देख लीजिए आराम से। अब टाइम है भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर देख, ये बोर्ड मास, इसे बोलते हैं बोर्ड मास या फोड़ मास, कुछ भी बोलोगे फोड़ दो, क्या कर दो फोड़ दो। ये बोर्ड मास बोलो या फोड़ना है, तो फोड़ना कैसे, यहाँ पे किसी को हथौड़ा लेके नहीं फोड़ देना। ठीक है, हाँ किसी की चांद तोड़ दो तुम जाके पेपर में। तो कहने का मतलब फोड़ने का मतलब ये हो गया कि इस सवाल को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। और मैं ये भी नहीं देखता ये क्या है, मेरे को बनाना भी नहीं आता ये कौन सा कोष्टक है भाई, मंझला कोष्टक बोलते हैं, मंझला। ठीक है, चलो अब देखते क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ हमेशा इनटू पे, यहाँ या भाग पे काम करिए, देखो या डिवाइड पे काम करिए या
देखो एक तो डिवाइड पे काम कर सकते हो या इनटू पे काम कर सकते हो। तो यहाँ मैं अभी सबमिट देता हूँ, यहाँ काम करने की जगह ही नहीं है। देखो 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया तो 3 बचा। अब 3 इसमें दूंगा, 8 तो 56, देखो 56 प्लस 3 कितना होगा 59। अब 59 में से ये कितना 3 बचा, यही बात है। किसी को माइनस का बचा, किसका माइनस का, माइनस इंटू 83 तो 8 24। अब किसके बचेंगे माइनस के 240। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा करेक्ट हो गया। इस तरीके से अंदर मार्क कर देंगे इतनी फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रोएंगे, ये 25 घंटे में ये लिखेंगे, ये कहने का मतलब लिखते रहना आप आराम से, पेपर के बाद लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहो। अब 15 का स्क्वायर देखो, 15 इंटू 15, अब 15 का स्क्वायर याद है, उसका तो काम खत्म हो गया। 1500, देखो 2 पॉइंट बाद, देखो पॉइंट लगा 2 अंकों बाद या 3 अंकों बाद, तो उसको उठा देंगे तो 2 अंक बाद, तो 2 जीरो आने चाहिए। 2 जीरो तो किसमें है, नहीं है, जिसमें है नहीं है, 2 जीरो नहीं है, 2 जीरो ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट हो गया। देखो मैंने लिखा कुछ भी नहीं, आंसर मार्क हो गया। दोनों सवालों में देखा, देखो ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था, तो इसमें लिखने वाली बात नहीं थी। एक बार देखो दोबारा देखते हैं सवाल को। देखो 5 दूनी 10, 13 3 बचा, 8 7 56, 56 और 3 59। यहाँ पे कितना था हमारा 56, कितना 3 का, माइनस का 3 बचा, 8 3 24 240 माइनस के ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। बस इतना देखते थे, बस इसमें और कुछ नहीं देखना। आप देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलो अगला नंबर देखते हैं, सवाल को देखते हैं। तो 480 मीटर, अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं ये करूँगा 5 और 3 क्या होगा। अब देखो मैदान का परिमाप 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाली बात होती है कि नहीं। अब ये लिखनी नहीं है, मैं बात कोशिश करनी लिखनी नहीं है। देखो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही वाली बात थी। अब बस ये कितना था 480, ठीक है। अब मेरी लंबाई कितना है 5:3, तो 5 और 3 8 हो गया। अब 8 तो नहीं कितना होगा 16, ठीक है। ये वाली देखो 8 × 16, ठीक है 16 हो गया। अब 16 इसके नीचे ले लूँगा, 16 3 48, 30 इसका हो गया, ठीक है। अब ये मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो मैदान का क्षेत्रफल होगा इंटू में, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई देखो कितना था 4 5:3 है, तो एक बार 5 में कर दूंगा, एक बार कर दूंगा 3 में, तो ठीक है 5 × 30 और 30, ठीक है 5 3 15 और यहाँ पे हो गया 3 3 9, ठीक है। अब 15 निम्मा कितने होते हैं, 15 निम्मा होते हैं। देखो अब 15 निम्मा जैसे नहीं मालूम भैया उसका कल्याण नहीं होने वाला। 15 निम्मा होते हैं 135, 135 आंसर कहाँ है, 135 ऑप्शन नंबर बी में। तो जिस तरीके से मैंने ये सवाल किया, यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखी, मुझे पता है कि जी ऐसे जाना है मेरे को, ठीक है ना। ये परिमाप बराबर, धनिया बराबर, मिर्च बराबर, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये ग्राफ वाला सवाल ये है, देखो ग्राफ वाले में क्या सवाल था कि मतलब कुछ, देखो मैं समझा देता हूँ कैसे ग्राफ था। ऐसे था कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे लाइनें थी, देखो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइनें थी, ठीक है। यहाँ कहीं बैलगाड़ी लिखी थी, या रेलगाड़ी लिखी थी, या कार लिखी थी, यहाँ क्या लिखी थी, बाइक लिखी थी, मतलब मोटरसाइकिल लिखी थी, ठीक है, मोटर लिखी थी। अब यहाँ पे देखो 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है। अब उसमें ये बोला था सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड उसी होगी जिसकी लाइन बड़ी होगी, तो इसकी लाइन बड़ी है, तो किसकी स्पीड है, मोटर गाड़ी की स्पीड बड़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे थे। तो ये सवाल ग्राफ वाले बहुत सरल है, इसलिए मैंने ये सवाल कराया नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो बनाने में टाइम लगता, ठीक है। चलो ग्राफ वाले देखो मैं किसी दिन अकेले समझा दूंगा, ठीक है। आज हमने 19 सवाल किए, जो भी था 19 सवाल थे, इसमें 19 ही करा दिए, ठीक है। अब कोशिश अब आपकी रहे, देखो आप अब काम कैसे करेंगे। अगर आप काम अच्छे से करते हो तो जल्दी से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब आज के लिए इतना ही, ठीक है।